सभ्यता जो हजारों सालों से खड़ी है, एक संस्कृति जिसे मिटाने की कोशिशें इतिहास में अनगिनत बार हुई, एक पहचान जिसे सनातन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका आरंभ भी अनंत है और अंत भी अनंत। और आज इसी सभ्यता पर आरएसएस प्रधान मोहन भागवत जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी। अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। क्या यह सिर्फ एक विचार है या फिर एक चेतावनी या फिर इतिहास के अनुभवों पर आधारित एक गहरी सीख? आज हम इस बयान का विश्लेषण करेंगे। इतिहास, समाज, राजनीति, संस्कृति और वर्तमान परिस्थितियों को जोड़ते हुए एक एक पहलू पर बात करेंगे। मोहन भागवत मणिपुर दौरे पर थे। वहां उन्होंने कहा कि भारत एक अमर सभ्यता है। यूनान, मिस्र, रोम जैसे महान साम्राज्य मिट गए। ब्रिटिश साम्राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये वो साम्राज्य है जिसका सूर्य कभी ना अस्त होने वाला है, पर यह भी खत्म हो गया। लेकिन हिंदू सभ्यता आज भी खड़ी है क्योंकि इसका सामाजिक नेटवर्क जो है वो काफी मजबूत है। और अगर हिंदू नहीं रहेगा तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी, क्योंकि हिंदू सभ्यता ही है जो दुनिया को धर्म का सही अर्थ बताती है, मानव जीवन को सार्थक बनाने का सिद्धांत बताती है। हिंदू संस्कृति का मूल है अहिंसा, सह अस्तित्व, सत्य, करुणा, और यही मूल्य है जो दुनिया को बचाए रखते हैं। अगर इतिहास पर थोड़ा गौर करें तो यूनान एक समय दुनिया की सबसे बड़ी दार्शनिक एवं सैन्य शक्ति से परिपूर्ण था, लेकिन समय बदला, सभ्यता टूट गई और संस्कृति खत्म हो गई। वहीं मिस्र, जो फहराओं और पिरामिडों की भूमि पर, आज उनकी प्राचीन संस्कृति बस इतिहास की किताबों में है। और रोमन एम्पायर, सबसे ताकतवर साम्राज्य, लेकिन आज इसका नाम भी किताबों में ही है, जमीन पर नहीं। फिर देखें ब्रिटिश साम्राज्य को, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता ऐसा कहा जाता था, लेकिन भारत में उसके पतन की शुरुआत हुई। इन सभी बातों का सार तो यही हुआ कि सिर्फ ताकत सभ्यता को अमर नहीं बनाती, संरक्षित मूल्य, परंपराएं और समाज का नेटवर्क सभ्यता को जिंदा रखते हैं। और यही नेटवर्क हिंदू समाज में मौजूद है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। ये सुनने में बड़ा और काफी विवादास्पद लगता है, लेकिन इसका अर्थ धार्मिक कट्टरता से नहीं बल्कि सभ्यता के योगदान से जोड़ा गया है। हिंदू मान्यताएं पूरे विश्व को संतुलित रखने का कार्य करती हैं और ये सारे कार्य स्पष्ट दिखाई देता है। प्रकृति पूजन की आस्था में, सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत में, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में, अहिंसा और कर्म सिद्धांत में और मिलजुल कर जीने की परंपरा में। ये सभी मूल्य सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जीवित रखते हैं। धर्म का सही अर्थ हिंदू संस्कृति ही समझाती है। धर्म ही बताता है कि कर्तव्य क्या है। धर्म ही मानवता का पाठ पढ़ाता है और धर्म ही संतुलन सिखाता है। और इसीलिए आरएसएस प्रधान भागवत जी का मानना है कि यह सोच खो गई तो दुनिया का संतुलन भी टूट जाएगा, क्योंकि सभ्यताएं खत्म होती हैं लेकिन मूल्यों पर टिकी सभ्यताएं अनंत होती हैं। और इसीलिए उनका कहना है कि हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया के टिकने का आधार ही खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये कि यह संदेश मणिपुर में क्यों दिया गया? दरअसल मणिपुर पिछले कई महीनों से जातीय हिंसा, विवाद और अलगाव की आग से गुजर रहा है। ऐसे माहौल में भागवत ने सामाजिक एकता की अपील की। कहा कि आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है, राजनीति से संगठन को दूर बताया और कहा कि सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का काम वो लगातार करते रहेंगे। यह संदेश इसलिए दिया गया क्योंकि मणिपुर की टूटती सामाजिक संरचना को जोड़ने का प्रयास
संग लंबे समय से करता आया है। अब सवाल आपसे, क्या हिंदू सभ्यता सच में दुनिया को संतुलित रखती है? क्या यह बयान भारत की एकता बढ़ाने के लिए था या राजनीतिक संदेश? क्या भारत वास्तव में अमर सभ्यता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया हिंदू मूल्यों के बिना नहीं टिक सकती? इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अक्सर साम्राज्य खत्म हो जाया करते हैं, लेकिन मूल्य जीवित रहते हैं। मोहन भागवत जी का यह बयान चाहे राजनीतिक बहस छेड़ दे या सांस्कृतिक चेतना जगाए, एक बात तो साफ है, भारत की सभ्यता, इस देश का सामाजिक ताना बाना और यहाँ के लोग अगर एक रहें तो यह देश अमर ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक बनकर खड़ा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।